जी सर। सॉरी, लाइन डिस्कनेक्ट हो गई। जी सर, आप बता रहे थे कि आपने बहुत मेहनत की, क्योंकि वो तो मुझे आइडिया है इस चीज का। मैं आपकी बात से कंटिन्यू करूंगी कि मैंने आपसे मुलाकात की, आपसे हम मिली थी कि जिस तरह आप सफीर के साथ मेहनत कर रहे हैं, और आपकी भी और अमरीन भाभी की भी मेहनत नजर आती है। हम यहाँ ये कहीं ऐसा नहीं सोच सकते कि आज अगर आप अपने बच्चे के लिए कर रहे हो तो आपको इसका रिजल्ट नहीं मिलेगा, उसका अजर मिलता है डेफिनेटली। बिल्कुल, अब यही सोच मेरी है कि अब एक सफीर आबिद नहीं है, जितने भी बच्चे ये ऐसे हैं स्पेशल नीड्स के साथ, वो सब सफीर आबिद हैं और हमें हम सब के लिए काम करना है। जी तो इंशाल्लाह ये है कि आप अपने उनके हस्बैंड इस चीज को करेंगे कि आप जिस तरह से अपने बच्चे के साथ लगे होते हैं, क्योंकि माँ सबसे करीब होती है अपने औलाद से। बाप से इतनी तरह खुल के नहीं बात कर सकती जितनी माँ से करती है। तो आप उस चीज को ना एक्सप्लोजर उसका करें कि उसको उनको बताएं कि जी आपका बेटा आपसे क्या रिक्वायरमेंट करता है। जैसे एक बाप अपने घर की जिम्मेदारी पूरी कर रहा होता है, उसी तरह औलाद के लिए भी ये जिम्मेदारी है कि उसके अच्छे अखलाक, अच्छी तालीम और अच्छा नाम दे। इसी तरह उसके जो हालात ऐसे हैं कि जो स्पेशल नीड्स के साथ है, तो उसकी और जिम्मेदारियां बढ़ गई हैं उसके ऊपर कि उसको क्या देना है उसको अपने बच्चे को। बिल्कुल। तो इस चीज को अगर उजागर करवा देंगे अपने शौहर के नजरों में, तो इंशाअल्लाह ये आप एक हाथ के बजाय चार हाथ हो जाएंगे। जो एसओपी को मोनोग्राम भी आपने देखा होगा, जी जी तो जी। उसके अंदर जो एक थाट दी गई है वो ये गई है कि ये एक हाथ में पर्दे वाहिद मतलब पूरा माशरा एक माशरा। जी, बहुत शुक्रिया। वैसे खलूस बहुत अच्छा सेशन था, मजा आया। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने मुझे जज़ाकल्लाह। इसमें ज्वाइन करने को कहा। बस मैं खुद काफी टाइम से बहुत ज्यादा गैप आ गया था। जब कराची से जब वापस आए उसके बाद बस मैं खुद बहुत बिजी हो गई थी। तो काफी टाइम से सोच रही थी कि आप इंसान ने अगर आपने कुछ सीखा है, अगर आप आगे किसी को सिखा दो तो प्रोबेबली ये कि किसी की जिंदगी बदल सकती है एक ही चीज सीखने से। क्योंकि हम एक नहीं है, वी बिल्कुल आर अ फैमिली। हम बिल्कुल एक फैमिली की तरह हैं कि जो चीजें हम फेस कर रहे हैं वही चीजें आप लोगों के सबके साथ। अगर हम मैसूबी की फैमिली की अगर बात करें तो दे आर गोइंग लाइक वी आर ऑन अ सेम बोट। हम सब पेरेंट्स की एक ही सोच है। बिल्कुल सही, अच्छी बात है। इंशाल्लाह ये है कि खलूस ऐसा भी हम सबसे आपको भी बड़ा जो रहमत देंगे है कि वो ये दिया आप के इनके बच्चे हवाले से पैरों भी पे इस्तेमाल। जी सर। आइंदा इंशाल्लाह कोशिश ये करेंगे कि हम अपने सिम के हवाले से भी आपको एंगेज करें इंशाल्लाह और इंशाल्लाह जरूर सिम की इंशाल्लाह। फैमिली के हवाले से भी आप कुछ ना कुछ बताइए। इंशाल्लाह जरूर, आई एम रेडी। बस मेरी अपनी कुछ थोड़ी मसरूफियत होगी थी, जैसे अभी शुमाइला ने स्टार्ट में कहा कि मेरे बच्चे छोटे हैं तो उनकी असेसमेंट चल रही है, फाइनल तो होने वाली है। तो आपको पता है कि बस मसरूफियत में से, लेकिन फिर मैंने सोचा कि आपने अगर एक काम शुरू किया है तो उसको कंटिन्यू रखना चाहिए सबकी भलाई के लिए। इसमें वही बात है कि आपकी आखिरत भी समझ जाती है, और अगर इंसान को एक चीज भी सीख लेना तो वो उसकी जिंदगी भी बदल सकती है। बिल्कुल सही बताया। जी मैं यहाँ शुमाइला। पे एक बात ऐड करना चाहूंगी। जो यहाँ पर ये कह रहे थे कि आहिस्ता आहिस्ता समझाएं महविश को कि वो समझ जाएंगे, नहीं समझते। बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं जो नहीं समझते। तो मैं समझती हूँ कि उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि इन दी एंड तो बच्चों को खुद ही संभालना है ना। तो बेहतर ये है कि बच्चों पे फोकस। एक चीज मैं समझती हूँ कि जब एक चीज बदल नहीं सकती तो आपको उसके ऊपर से अपना ध्यान हटाकर जो चीज बदल सकती है आपको उस पर काम करना चाहिए। बिल्कुल रिकॉग्नाइज द पॉसिबिलिटीज, यानी कि आप ये देखें कि क्या हो सकता है। अब आप एक ही चीज को लेके बैठे रहेंगे कि नहीं करता नहीं करता, तो वो तो करेंगे ही नहीं, जाहिर सी बात है। बहुत से हस्बैंड ऐसे होते हैं, मेरे भी हस्बैंड ऐसे ही हैं। इसका ये मकसद नहीं है कि वो मेरी बेटी से प्यार नहीं करते, बहुत प्यार करते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन बस वो नहीं करते जो मैं करती हूँ, जो मैं चाहती हूँ कि वो मेहनत करें, बच्चों के साथ इंटरेक्ट हों, मीटिंग्स में जाएं। लेकिन फिर क्या होता है इन द एंड कि मैंने छोड़ दिया, मैंने कहा चलो नहीं कर रहे तो नहीं करें, लेकिन मैं इनके चक्कर में अपने बच्चों का वक्त, अपने बच्चों का टाइम तो बर्बाद नहीं कर सकती। तो हमें चाहिए, लेकिन हम मदर्स को, खास तौर से स्पेशल नीड्स मदर्स को, अपना थोड़ा सा, जहाँ इतनी बहादुरी से अपने स्पेशल बच्चों को पाल रही हैं, तो थोड़ा सा अपना माइंडसेट भी चेंज कर लें कि अगर हस्बैंड नहीं करता तो इस बात पे पढ़कर
फजूल में अपने आप को डिप्रेस करने से बेहतर ये है कि इंसान अपने माइंडसेट को ही चेंज कर ले। क्योंकि देखिए, कंट्रोल तो हमें सिर्फ अपनी पर्सनैलिटी पर है, अपने 6 फुट 5 फुट के वजूद पर हमारा हुक्म चलता है। जब हम किसी दूसरे के वजूद पे अपना हुक्म चलाने लग जाते हैं तो फिर वहाँ क्लैशेस होते हैं, लड़ाई होती है, और फिर घर का माहौल खराब होता है। इसी तरह जो कोई ऑफिस हो, ऑर्गेनाइजेशन हो, वहाँ पे भी यही होता है। तो मकसद मेरी बात का ये है कि हुक्म और मर्जी सिर्फ अपने ऊपर चल सकती है। तो मैं समझती हूँ सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को चेंज कर लेना चाहिए। फिर अगर अल्लाह की मर्जी होगी तो सामने वाला चेंज हो जाएगा, नहीं होगा तो वो भी अल्लाह की मर्जी है। लेकिन शुमाइला, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, किसी के ऊपर ना मर्जी मुसल्लत नहीं की जाती, उसके अपनी विलिंग होती है तो वो चीज काम करता है। जैसे आपने एक जुमला बोला ना कि हम अपने 6 फीट के कद के ऊपर ही अपने अख्तियार रखें, तो अर्ज कर दूं कि आप उसके ऊपर भी अख्तियार नहीं रख सकती। आप मान जो है 5 मिनट अपने मुझे रखें और मैं पूछता हूँ आपसे कि आप कितनी देर रख सकती हैं, आपका अख्तियार अपनी जबान पे भी नहीं होगा। तो जब आप अपने अख्तियार अपने जिस्म पे नहीं रख सकते तो आप दूसरे के ऊपर अख्तियार रखने का मजाज नहीं होना चाहिए। हाँ, अपने किरदार से दूसरे को ना इस तरह वाकिफ कर लो, अपने अखलाक से, अपने किरदार से, कि हो सकता है कि आपकी ऐसी कोई बात जो बहुत अच्छे तरीके से शुमाइला पानी उठा के दे दीजिए, एक ये जुमला, और एक होता है कि शुमाइला पानी लेके आओ। इसमें फर्क होता है। इस फर्क को आपको मिटाना पड़ेगा अपने घर के अंदर। आप बहुत अच्छे और सुकून में आ जाएंगे और आपके मियाँ भी बहुत इंशाअल्लाह अच्छे तरीके से आपके साथ डील करेंगे। सॉरी खुलूद, माजरत है, सब नहीं नहीं ज्यादा नहीं कर सर, दिया। बहुत नहीं, बल्कि नहीं नहीं सर, अब मैं तो हमेशा कहती हूँ इस बात में, हमेशा फोकस रहती हूँ कि हम अपनी स्पीच तो दे देते हैं, मैं हमेशा ये होता है कि मुझे हमें लोगों की भी सुननी चाहिए। हमेशा क्वेश्चन बिल्कुल आंसर्स का सही। टाइम जो है ना सर, हमेशा थोड़ा रहता है, तो मैंने इसलिए दोबारा, बेशक हम 7 लोग हैं 8 लोग हैं, लेकिन वही बात है कि डिस्कशन करने से ही मेरी वो होता है कि आपको, आप डिस्कस करते हो तो आपको चीजें पता चलती हैं। तो सॉरी वाली सर कोई बात नहीं है, आपका तो माशाल्लाह। अब जिस तरह भी शुमाइला की बात मैं कंटिन्यू करूंगी कि सब मर्द एक जैसे नहीं होते, लेकिन हमें अब सर खुद बाइट सेल्फ कह रहे हैं कि सर आप भी तो एक एग्जाम्पल है कि वो हेल्पफुल हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं, वो करते हैं। तो ये 50-50 है, पूरी सोशली देखा जाए हमारे मुआशरे में वो कुछ अच्छे भी हैं कुछ नहीं भी हैं, तो हमें इन चीजों को एक्सेप्ट करना है, आई एम ऐसी सॉरी, मैं नहीं यहाँ है। पे इंटरप्ट कर रही हूँ। इस बीवी के साथ बच्चे के लिए काम नहीं करने का मकसद ये नहीं होता कि हस्बैंड अच्छे नहीं है, आई एम सॉरी टू नहीं से। नहीं नहीं, वो तो आई लेकिन नो। ये बस एक नहीं नहीं मीठी सी नहीं, शिकायत ये होती बात है तो कि हो ही नहीं। इंसान का दिल चाहता है कि भाई, जी और लोगों को देख के थोड़ा सा फील होता है ना, भाई इसका भी हस्बैंड आ रहा है तो मेरा भी है, बस वो वाली बात है। लेकिन बाकी चीजों में तो अच्छे ही होते हैं। यकीनन महविश के भी हस्बैंड अच्छे होंगे, मेरे भी हैं। लेकिन ये एक कहते हैं ना कि एक थोड़ा सा शिकवा बनता है जब इंसान की ये फीलिंग हर में सब हर कुछ औरत सही के चल साथ रहा ही, हो। हर औरत हाँ, के साथ लेकिन वो कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड को किसी दूसरे हस्बैंड के साथ अल्हम्दुलिल्लाह कंपेयर मियाँ तो करे। बहुत अच्छे हैं मेरे। वो यहाँ नहीं है, लेकिन फिर भी वो वाकई में बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं, बच्चों का सब कुछ। लेकिन बस यही है कि वो कभी बच्चों के मामले में ना उन्होंने सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ा हुआ है, बस मैं पैसे कमा रहा हूँ, ड्राइवर दिया हुआ है, तुम खुद करो, और ये नहीं है। लेकिन कभी वो बात है ना, इमोशंस समझते नहीं है कि मतलब ये चीज भी है। उनको लगता है कि बिल्कुल एक आम सी चीज है, हम लोग खाने पे चले जाते हैं, एक साथ वक्त गुजार लेते हैं, घूमने चले जाते हैं, बहुत है। लेकिन वो बच्चों के साथ जो बॉन्डिंग होती है ना, वो जी मिसिंग होती है। तो उसका थोड़ा सा शिकवा बनता है महविश को भी और मुझे भी, हम दोनों को ये मसला है। तो जाहिर सी बात है कि हम, कोई मसला होता है तो वो इंसान को चुभता है, फिर वो उस पर बात करता जी है। बिल्कुल, वो इसी में भी ये सारी चीजें कवर हो जाती है ना कि आपने वो जैसे मैंने पहले मैं को कही कि कोई एक चीज, अब जिस तरह आप जो फील करते हैं आप डिस्कस करो कि ये चीज आपको फील हो रही है। जब आज बताओगे नहीं तो आप जो आपका हस्बैंड है, आपके हस्बैंड है या जो नेक्स्ट पर्सन है, उसको कैसे पता चलेगा? बताने का क्या फायदा है जब एक चीज उन्होंने बिल्कुल तय कर दी है कि ऐसा ही चलेगा, तो अब बताकर क्या फायदा। ये सोचती हूँ ना मैं। जी अब ये मैं उनको ये बार बार ये बताऊं, मैं ये फील कर रही हूँ, मैं ये फील कर रही हूँ, अब ये फील करने में ही करने इतना में ही टाइम झगड़ा लग हो जाए तो फिर फायदा क्या। ये अपनी ये फीलिंग शेयर अल्हम्दुलिल्लाह, करके। देखें हमें इस चीज में भी अल्लाह का शुक्र अदा करने चाहिए जो अब हमें सपोर्ट मिल रही है, हम जहाँ तक पहुंचे हैं। बहुत सारी ऐसी अल्हम्दुलिल्लाह। फैमिलीज है, बहुत सारी ऐसी फैमिलीज हैं जिनको मतलब मदर्स को अपने उनके हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, बिल्कुल उनको आइसोलेटेड छोड़ा हुआ है, ओनली फॉर दीज चिल्ड्रन।
हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए कि आज मैं या आप आज इस लैपटॉप स्क्रीन के आगे या फोन के आगे बैठे हुए हैं जस्ट बिकॉज ऑफ अपने हस्बैंड्स की, अपनी फैमिली की सपोर्ट की वजह से है। तो हमें पॉजिटिव साइड बिल्कुल पे भी ऐसा ही है, सोचना चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। लेकिन जब आपने शुरू में बोला कि हमें हर चीज बोलनी चाहिए, तो फिर मैंने ये चीज बोल दी। नहीं नहीं, वो एक एस्पेक्ट है ना जिसको हमने एस्पेक्ट हमें डिस्कस करना चाहिए। आप हमें एस्पेक्ट आप वो जो मैंने पहले एक बात कही थी कि आपने माहौल और उसके मुताबिक देख के आपको एक कुछ डिस्कस करने में कोई बुराई नहीं है। अगर आज मैं आपसे एक चीज डिस्कस कर रही हूँ या सर आबिद है या कोई भी इधर इस मेंबर इस ग्रुप में कोई भी है, वो अगर आज मेरी बात इग्नोर कर रहा है, फिर मैं उसको रिपीटेडली एक बात कह रही हूँ, फिर कुछ अरसे बाद एक बात कह रही हूँ, तो कहीं ना कहीं उसको उसकी बैक एंड में ये चीज बैठेगी कि ये शायद मुझसे बात करना चाह रही है, व्हाई शी इज रिपीटिंग, नॉट ऑन अ डेली बेसिस। वो तो फिर आपको खुद को समझना पड़ेगा कि आपके हस्बैंड की क्या मूड्स हैं, प्रायोरिटीज हैं और आपने किस तरह चीजें लेके चलनी है। यहाँ पे मैं जी एक जी और बात ऐड करना चाहूंगी कि अगर आपके हस्बैंड 1% भी कोई काम करते हैं, एक पॉजिटिव काम करते हैं, आप उनको 10 टाइम्स बेटर करके उसको शो करें। इस तरह उनका हौसला बढ़ेगा और वो इसी तरह मोटिवेट होके, और वो सॉरी अबाउट द बैकग्राउंड, तो उस तरह मोटिवेट होके वो आगे और ज्यादा हेल्पफुल होंगे आपके बच्चों के लिए, आपकी फैमिली के लिए। इस तरह से कि अगर वो बच्चे को प्यार कर रहे हैं तो आप उनको 10 टाइम्स प्रेस कराएंगे। मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखते हैं और वो ही ख्याल रखते हैं। हम लोग तो क्या कहते हैं इतना नहीं करते हैं, लेकिन इनके साथ मेरे बच्चे ज्यादा प्यार करते हैं, तो वो और भी ज्यादा बच्चों के भी करीब होंगे और वो ज्यादा मोटिवेट होंगे तो उनके मैं यहाँ आपसे ये बच्चों पूछना की हेल्प चाहूंगी कि कराने में। ये अप्रिसिएशन क्या वाइफ को नहीं चाहिए होती, सिर्फ हस्बैंड को चाहिए होती है? आप करें ट्राई, हो आप आगे आगे आपको भी मिलना शुरू हो जाएगी। वो ज्यादा वो सोचेंगे कि मेरी वाइफ मुझे इतना हौसला देती है, तो उनको खुद रियलाइज होगा कि मैं तो कुछ करता ही नहीं हूँ। तो अभी मैंने कुछ नहीं किया तो मुझे इतनी मोटिवेशन और इतनी सपोर्ट मिल रही है। और क्या कहते हैं, अगर सॉरी ये मुझे डिस्ट्रैक्ट कर ओके। तो क्या कहते हैं, अगर आप उनको क्या कहते हैं तो इंशाल्लाह वो और भी ज्यादा मोटिवेट होंगे 10 more एक्सपेक्ट कि हर काम में उनको 1% काम करते हैं तो आप 10% और ऐड करके उनको क्या कहते हैं सपोर्ट करें। इस तरह उनका हौसला बढ़ेगा और अगर उनको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनको फील होगा मैं तो कुछ करता नहीं हूँ, लेकिन ये फिर भी काम जो जो है है ना, वो मुझे इतनी सपोर्ट और इतनी मोटिवेशन मिल रही है। ये काम हस्बैंड कर लेते हैं जो मतलब जो इस तरह कर रहे होते हैं ना, जो जिनका ये मोटिव होता है कि सारे काम बीवी नहीं करने, इवन दो तो फिर वो ज्यादा अप्रिशिएट वो कर रहे होते अपने हैं अपनी वाइफ को। बिजनेस इतने का, अपनी चालाक होते जॉब हैं का भी, हाँ जी, अपनी वाइफ को वो अपनी इतनी जॉब का बटरिंग भी कर कोई देते हैं कि काम तुम कर इतना रहे हैं तो काम उनको करती हो, आप तुम अपने बच्चे का कर रही हो, ये कर रही हो, इतनी ज्यादा तारीफें कर देते हैं कि बीवी मोटिवेट होके खुद करने लगती है, फिर वो ये करना ही छोड़ देती है, बोलना ना अपने करें ना, husband आप को। भी वो शुरू कर दें। आप भी वही शुरू कर दें, आप भी उनको बटरिंग और मोटिवेट और सपोर्ट करना शुरू कर दें कि आपकी जॉब इतनी अच्छी है और आप इतने अच्छे तरीके से काम करते हैं और हमें इतने अच्छे तरीके से आप सपोर्ट कर रहे हैं, हमारा खर्चा इतना अच्छा हो रहा है और क्या कहते हैं एवरीथिंग जो वो आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, उस चीज की आप 10 टाइम्स करके उसको आप तारीफ करें, उनकी हर तरह से उनकी तारीफ करें, जिस तरह वो बटरिंग करें आप भी करें। आप भी मोटिवेट हो रही हैं, आप भी उनको सपोर्ट कर रही हैं, आपका दिल करता है, आप खुश होती हैं कि अच्छा आज मेरी तारीफ हुई है तो मैं और ज्यादा जो है इनको क्या कहते हैं अच्छा आज अच्छा खाना खिलाती हूँ, आज उनको अच्छे क्या कहते हैं रेसिपीज में क्या कहते हैं उनको बना कर देती हूँ। तो जिस तरह आपका दिल करता है, इस तरह एक इंसान है उसको जैसे मर्जी आप जिस जब तारीफ करेंगे तो वो क्या कहते हैं, मुझे लगता है कि वो तारीफ करेंगे, उसको प्यार मोहब्बत देंगे तो वो कैसे नहीं मेल्ट होगा। हेलो, जुमैला आप कुछ कहने, अब ये बात आपने बिल्कुल वो कहते हैं ना एक प्यार मोहब्बत का पुतला है, एक इंसान प्यार का पुतला है। आप उसको प्यार मोहब्बत के साथ उसको आप उसको सपोर्ट करें
हो सकता है उसकी और स्ट्रेस हो, कोई काम की स्ट्रेस हो, वो नहीं अपने आप को जो है वो शो करना चाहते हो, कोई इतनी ज्यादा काम की स्ट्रेस होती है हस्बैंड्स को, वो नहीं अपनी बीवियों को बताते क्योंकि बीवियां ऑलरेडी इरिटेट हुई भी होती हैं, चिड़चिड़ी हुई भी होती हैं। लेकिन प्यार घर से आते हैं, आप हंस हंस के आप उनको मिले, आप हंस के जब भी आते हैं वो आप, हाँ हमें भी टेंशन में, पता है हमारे बच्चे हैं, सारा दिन बच्चे हमें तंग करते हैं, जैसे ही वो घर आया आप उनको हंसा चेहरा दिखाएंगे ना, उनकी स्ट्रेस उनका सारा कुछ दूर हो जाएगा। करना पड़ता है बीवियों को, यस इट इज ट्रू, थोड़ी मेहनत पड़ती है, लेकिन बच्चे साथ भी, लेकिन इस तरह ये होगा कि आपके अपने घर का, अपने घर में रहना होता है सारा दिन, आपको सुकून होगा, हस्बैंड भी मूड ठीक होगा, और क्या कहते हैं कि life जो है थोड़ी खुशगवार हो। जी हेलो, आवाज आ रही? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी, हाँ वालेकुम सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, आप कुछ कहना चाहती? जी मैं कुछ कहना चाहती हूँ। जी मैं खलूद की मदर हूँ जी और मैं ये कहना चाहती हूँ, मैंने सारी सुने, लेकिन आज हम कुरान में ये पढ़ रहे थे कि कुरान की सूरह बकरा की जो आयत है 269, उसमें एक चीज लिखी, यूतिल हिकमत मन यशा, यूतिल हिकमत मन यशा, जिसको हिकमत मिल गई, जिसको वो चाहता है हिकमत देता है। अब हिकमत क्या है? हिकमत से हम काम लेंगे, हर काम के लिए हिकमत है। वमन युतिल हिकमत फक़द ऊतिया खैर कसीरा, जिसको हिकमत मिल गई उसको खैर कसीर मिल गई। और खैर कसीर क्या है वो अल्लाह ही जानता है, उसका अजर और उसका देना। तो ये थोड़ी सी होती है सारी चीजें, लेकिन उसमें ये चीज़ देखनी चाहिए कि हमें अगर अल्लाह ने ये चीज़ें दी हैं तो हमें अपने घर में थोड़ी सी स्ट्रगल तो औरत को ही करनी पड़ती है, हर औरत स्ट्रगल करती है अपने घर में, चाहे वो किसी भी हालत में हो। अगर वो स्पेशल हैं तब भी बच्चे उनके, अगर नहीं हैं तब भी, तो उसमें थोड़ा सा जो है ना वो एफर्ट जो है ना ज़्यादा अपनी औरत ही की होती है। तो अगर एक टाइम हम उसको संभाल लें, कर लें, तो इंशाल्लाह अल्लाह ने दोनों को दिल दिए हुए हैं और दिल दोनों के एक जैसे ही हैं, बच्चे उनके हैं, आपके भी उनके भी, लेकिन अल्लाह जिसमें फिर दिलों में डाल दे तो उसके लिए खैर कसीर है। और खैर कसीर कोई छोटी मोटी चीज नहीं है। वमा यज़्ज़करु इल्ला उलुल अलबाब, वही लोग दानिशमंद हैं जो इससे सबक लेते हैं। तो ये कुरान की कुछ आयत हैं, हम थोड़ा सा अगर दुनिया से छोड़ सुभान के अल्लाह। गौर फिक्र करें ना, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बड़ा कुछ जो हमें ना दुनिया में भी मिल जाएगा और आखिरत में भी बहुत कुछ मिल जाएगा। और स्पेशल बच्चों का कोई, उनको पालना कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये एक जन्नत का रास्ता है। यहाँ पे स्ट्रगल नजर आ रही है, लेकिन आगे जो मिलने वाला है तो फिर इंसान यही सोचता है कि शायद हमारी कौन सी नेकी जो है ना वो अल्लाह ने हमें जन्नत की तरफ ले गई। और औलाद की तरबियत तो फिर स्पेशल बच्चों की औलाद की तरबियत, वो तो एक बहुत अजर अजीम है और बड़ा अजर है आप लोगों के लिए। और अल्लाह सबको इतनी हिम्मत और ताकत दे, अल्लाह सबके लिए आसानियां पैदा करे जो भी आपकी मुश्किलात हैं। मेरी दुआ सबके साथ है। आमीन। आमीन आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। आई थिंक मैं अब सेशन एंड करती हूँ इंशाल्लाह। फिर शुमाइला, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बहुत अच्छे से पार्टिसिपेट किया और सेशन में, और एंड तक आप साथ हैं। आई थिंक सारे अब चले गए हैं। नहीं नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने इतना अच्छा मैं सेशन आपको किया बताती हमारे हूँ, साथ। ये एक तो जो जिन्होंने अभी बात की वो मेरी मदर हैं, जो आईफोन लिखा हुआ है वो मेरी कजन है और खाला की बेटी, शी इज इन अमेरिका। और ये जो कुरान की आयत बता रही थी, ये आपकी अम्मी है? जी जी, मेरी अम्मी है माशाल्लाह। अल हुदा से इनको काफी टाइम हो गया है। शी इज अ सीनियर टीचर एट अल हुदा। और सुभान अल्लाह, वाकई बहुत अच्छी बात की इन्होंने।
मैं इंशाल्लाह ये है कि अब नेक्स्ट कुछ सेशंस रखूंगी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि लाइक आपको कुरानिक रेफरेंस और एक एक्सपीरियंस, अम्मी ने हमेशा मुझे सपोर्ट किया है, हमेशा से मुझे कहा है उन चीज़ों के साथ कि आज अगर अल्लाह ताला ने हम लोगों को चुना है ना, उसके लिए उस वो सब हमारे लिए, हम लोगों को क्यों स्पेशल बच्चों का एक पेरेंट्स बनाया है, कोई खास चीज होगी हमारे अंदर, क्या एक ऐसी चीज है कि अल्लाह ताला ने हम पेरेंट्स को चुना है। तो बहुत मोटिवेशन मिलती है मुझे अम्मी से हर हर लिहाज से, और मेरे हस्बैंड से बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलती है, वो भी साथ ही हैं। मेरी भी अम्मी से बहुत मोटिवेशन मिलती थी। मेरी अम्मी भी मेरी दोस्त थी। मैं जब सुबह उठती थी ना तो सबसे पहली कॉल मैं अपनी अम्मी को करती थी, फिर बाद में मैं बिस्तर से उठती थी। मेरे हस्बैंड कहते थे कि बस तुम्हारी तो सुबह ही नहीं होनी जब तक तुम अपनी अम्मी को कॉल ना कर लो। और यकीन करें आज भी अक्सर मेरे हाथ से अम्मी का नंबर मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो यही चीज है ना, एक सपोर्ट जो होती है आपको। और फिर जहां तक रही कुरान पाक की बात, है कुरान से तो बढ़कर आपसे कोई आगे नेमल बदल नहीं है। जब कुरान एक चीज कह देता है तो फिर आखिरत में हमारे लिए बहुत ज्यादा अजर है इंशाल्लाह, और अल्लाह देगा भी इंशाल्लाह। मैं एक वीडियो देख रही थी मुफ्ती मैंग की, तो उसके अंदर वो यही कह रहे थे कि हमारे दीन की खूबसूरती यही है कि हमें जो भी चीज़ अल्लाह ताला, हमें नहीं पता कि हमारे लिए सजा है या हमारे लिए वो एक ब्लेसिंग है। हम हमारे दीन की खूबसूरती यही है कि हमें हर नेगेटिविटी जो है वो पॉजिटिव बनाती है। बिल्कुल तो हम अगर अपने दीन को समझें और अपने चीज को एक एक नेगेटिव हैपन, हम लोग स्पेशल बच्चों के पेरेंट्स हैं, तो हमें नहीं पता कि अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग है या पनिशमेंट है, लेकिन हमारा दीन हमें यही सिखाता है कि जो आपके ऊपर जो भी आफत आई है या जो भी मुसीबत आई है, वो आपको जन्नत के रास्ते तक लेकर जाएगी और यही आपकी कामयाबी है। तो कभी भी किसी चीज़ को, कोई भी आफ़त आती है, आप अल्लाह का शुक्र अदा करें, क्योंकि अगर कोई भी मुश्किल आती है, आप उसको नेगेटिव तो सोचें ही ना कि जी मुझे किसी चीज़ की सज़ा मिली है या ऐसे कुछ है, क्योंकि अगर आप उसके ऊपर सब्र करेंगे, उसका जो गिफ्ट होगा वो जन्नत होगी आपके बिल्कुल लिए। तो ये डिप्रेशन, ये एंग्ज़ायटी करने की हमारे लिए कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ के लिए। उसको आप बहादुरी के साथ उसको एक्सेप्ट करें और उसको जो है फेस करें और उसका मुकाबला करें। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा है। वही बात है ना कि एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है। आप हर चीजों को एक्सेप्ट कर लो तो फिर आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाती है। थैंक यू सो मच शुमाइला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अब आई थिंक 11 बजने वाले हैं, मैं यहाँ पे चलो ठीक है, ओके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और इंशाल्लाह जी जी मज़ीद सेशंस ये नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीक में। और ठीक है, इंशाल्लाह जज़ाकल्लाह खैर। ओके मैं ओके, बहुत अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम। इलाही आमीन या रब्बुल